12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की की बड़ी बहन की तो मौत हो जाती है दोस्तों। फिर वह जीजा के घर जाती है क्योंकि उसकी बहन का एक छोटा सा नवजात बच्चा था। अब जीजा के घर जाती है उस बच्चे को खिलाने के लिए, और फिर उसको खिलाते खिलाते उसके स्तनों में दूध आने लगता है, स्राव होने लगता है, और वो छुपाती रही इस बात को। और फिर दोस्तों इन्फेक्शन हो जाता है, और डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो डॉक्टर कहता है कि कितना हैवान होगा वह आदमी। और ऐसा लग रहा था कि यह शरीर बच्चे की माँ का शरीर बन चुका है। ये बड़ी ही अद्भुत घटना थी दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे तो शायद हो सकता है विश्वास ना भी आए आप लोगों को, लेकिन ऐसा हुआ था। कुंवारी लड़की के स्तन में दूध का स्राव होने लगा था, ऐसी कंडीशन बन चुकी थी। और वो कैसे बनी थी और फिर उसके बाद क्या यहाँ पर मामला खुला था, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश की अयोध्या के अंदर घटित होती है, जहां पर मनोज नाम का एक शख्स जो कि प्यार करने लगता है एक शकुंतला नाम की एक लड़की से, जो कि जॉब किया करती, 20,000 रुपये कमाया करती थी। दोनों का प्यार हो जाता है और प्यार अब इनका शादी में बदलने वाला था, पर दोनों के घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं, हम शादी तुम्हारी नहीं होने देंगे। लेकिन ये दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं और फिर एक घर किराए पर लेकर के वहाँ पर रहने लगते हैं। 2021 में इन दोनों ने शादी की थी। अब इस शादी का अंजाम इनको ये भुगतना पड़ता है कि लड़की के घर वाले भी नाखुश थे, इससे दूर रहते हैं, और लड़के के घर वाले भी दूर रहते हैं। तो दोनों के घर वाले अब रूठ चुके थे और दोनों अलग रह रहे थे। 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद जो शकुंतला होती है, गर्भवती होती है, और लखनऊ में ये लोग रह रहे थे इस टाइम। अब जब ये गर्भवती होती है तो जो माँ होती है शकुंतला की, वह अपने पति से चुपचाप मिलने के लिए यहाँ पर आती है, क्योंकि बच्चा होने वाला था, उसको खबर मिल गई थी। तो अपनी बेटी के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें लाती है। अब शकुंतला यहाँ पर मिलने के लिए आती है, शकुंतला से उसकी माँ मिलने के लिए आती है। तो शकुंतला कहती है कि माँ, कोयल को भेज दे, मुझे बच्चा जब तक हो जाएगा तब तक वो यहाँ पर काम धाम करवा लेगी। लेकिन माँ बोलती है कि मैं कोयल को कैसे भेज दूँ, तुम्हारा पिता तो बहुत ही गुस्से में रहता है, और अगर उसको ये पता लग गया ना कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ तो बस फिर तो लड़ाई का तांडव होगा घर के अंदर। अब जैसे तैसे जो माँ होती है रोती रोती अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ करके अपने घर चली जाती है। और अब जो माँ होती है अपनी बेटी कोयल को, छोटी बेटी थी कोयल जिसकी उम्र थी 18-17 साल, 12वीं क्लास में पढ़ा करती थी, अब वो अपनी छोटी बेटी को भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अपने पति से लड़ झगड़ कर उस बेटी को, कोयल को, बड़ी बहन शकुंतला के यहाँ पर भेज देती है। अब जो छोटी बहन कोयल थी वो अपनी बहन के पास आ चुकी थी। आकर के काम धंधा जो भी कुछ होता घर का वो करती, अपनी बहन के पास बैठी बातचीत किया करती। लेकिन वह जीजा से नाराज़ थी, क्योंकि वह जीजा से नाराज़ इसलिए थी कि मेरी बहन को इसने फंसा कर इसके साथ शादी कर ली। वैसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी उससे, लेकिन वह चुप रहा करती थी, ज़्यादा बात नहीं किया करती थी। जो मनोज होता है वह अपनी साली के लिए तरह तरह की चीज़ें बाजार से लाया करता, लेकिन वह एक नज़र देख करके बस मुंह फेर कर बैठ जाया करती। इस तरह का माहौल उस घर के अंदर हो चुका था। खाने पीने की चीज़ें लाता, अच्छा उनकी सेवा करता दोनों बहनों की। लेकिन कोयल जो होती है वह बस ऐसे ही मूड ऑफ करके रहा करती है। तो 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद शकुंतला की जो बच्चा है वो पैदा हो जाता है, और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को यह खिलाने लगती है जो कोयल होती है, और बहुत ही इसको अच्छा और प्यारा लगता है। अब उसके बाद क्या होता है, कोयल अपने गांव वापस चली जाती है, उसका पिता उसको लेने के लिए आ जाता है, उसको भेज देती है। कोयल जा चुकी थी। और अब उसके बाद 7-8 महीने और गुजर जाते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था। 7-8 महीने गुजरने के बाद शकुंतला को बीमारी हो जाती है, और बीमारी पता नहीं क्या, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसको पीलिया घोषित कर देते हैं। अब हॉस्पिटल में ये भी बताया जाता है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हॉस्पिटल में फिलहाल शकुंतला एडमिट है, उसका बच्चा भी उनके पास ही है, बचने की उम्मीद नहीं है। तो अब यहाँ पर जो पति होता है रोने लगता है मनोज, और वह फिर अपने ससुराल में अपने माँ बाप के पास भी फ़ोन कर देता है। तो अब जब मरने की बारी आती है तो ससुराल के लोग भी और अपने माँ बाप भी मनोज के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वह अपने माँ बाप और ससुरालियों को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि वो उसके साथ नहीं थे। अब जो मम्मी पापा होते हैं शकुंतला के, वह उसके पास आकर के रोने लगते हैं अपनी बेटी को बेड पर देख करके कि यह मरने वाली है। बेटी भी अपने माँ बाप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जो गलती हुई मम्मी पापा, और मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। अब दोस्तों बेटा
7 महीने का हो चुका था। अब बेटा उसके पास होता है और बेटे को अपने माँ बाप की तरफ देख कर कहती है कि इसका ख्याल रखना, इसको देख लेना अपने आप, अब जो भी कुछ देखना है तुम देख लेना। और उसके बाद दोस्तों शकुंतला की मौत हो जाती है। तो दोनों तरफ के घर वाले खूब रोते हैं, लेकिन सभी लोग उसको दाह संस्कार करने के बाद और अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर जो मनोज होता है वह तो बस अंदर से टूट जाता है। अब जो लड़की के पिता होते हैं वह मनोज से लड़ते हैं कि तुमने हमारी बेटी का अच्छे से इलाज नहीं करवाया, देख रेख अच्छे से नहीं रखी, इसलिए उसकी मौत हो गई। अब मनोज कौन सा उसको मरवाना चाहता था, उसकी तो वो लाइफ लाइन थी, भला वो क्यों मरवाएगा। लेकिन यही है जो कर्मों का खेल होता है, कई बार इंसान हाथों में से चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, मनोज को डांटते हैं और मनोज अपने बेटे को गोद में लेकर के अपने घर चला जाता है। उसके घर वाले भी अपने अपने घर जा चुके थे, मनोज अब वहाँ पर अकेला था। अब तो घर में जाता है, रोता है अपनी पत्नी के लिए, अकेला पड़ चुका था, लेकिन बच्चे को जैसे तैसे वह पालने लगता है। कभी उसके लिए दूध लेकर आता और उसको दूध पिलाता, जिस तरह से भी करना है वो कर रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन कोयल जो उसकी साली थी वह वहाँ पर पहुँच जाती है और जा करके बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब ये जीजा कहता है कि अरे कोयल तुम यहाँ, तो एकदम से कोयल उस पर गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी बहन को तो मार दिया, इस बच्चे को भी मार दोगे क्या, इसके लिए आई हूँ मैं। अब तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद उस जीजा के पास कोयल की माँ का फ़ोन आ जाता है कि बेटा कोयल यहाँ से रूठ करके गई है, हमसे लड़ करके गई है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, उसको जाकर उसकी देख रेख करूँगी। उसके पिता ने खूब मना किया था, पीटा भी उसको, लेकिन फिर भी भाग गई, रुकी नहीं। अब तो यह देख करके जो मनोज है थोड़ा सा अंतर मन में उसके प्रति प्यार जगता है। लेकिन यहाँ पर जो यह लड़की थी कोयल उससे बात नहीं करती, बात भी ऐसे करती जैसे कि सामान मंगाना हो बाज़ार से तो कहती अपने बेटे से कि बेटा अपने पापा से कह दो चीनी और चावल ये चीज़ ख़त्म हो रही हैं। ऐसे ही मनोज बात करता अपने बेटे से कि बेटा अपनी मौसी से कह दो ये सामान वहाँ रखना है, इस सामान वहाँ रखना है। इस तरह से इनके बीच में बातें हुआ करती और वहीं पर वह रहने लगती है। अपने बहन के बच्चे को वह पाल रही थी। अब बच्चा जोर से रोता है, कभी चुप नहीं होता है। तो दोस्तों एक दिन वह देखती है कि बहन इसको छाती से लगाकर स्तनपान किया कराया करती थी, तो वह कंवारी थी खुद। अब वह अपने उस बहन के बच्चे को स्तनपान कराने लगती है, उससे वह चुप हो जाता है। और अब तो यहाँ पर दोस्तों इसको एक अटकल मिल गई थी कि भाई जब ये ज़्यादा रोएगा तो स्तनपान करा दूंगी। इस तरह से वह रहती रहती उसको स्तनपान करा दिया करती। अब अचंभे की बात ये होती है दोस्तों, उसके स्तनों में थोड़ा बहुत दूध उतरने लगता है, क्योंकि ये प्रकृति है। जहाँ पर मातृत्व की भावना आ जाए वहाँ पर प्रकृति भी तो साथ देती है। वैसे नहीं उतरेगा, लेकिन यहाँ पर प्रकृति के हिसाब से अब ये होता है। अब तो समय गुजरता है धीरे धीरे। अब जो लड़की का पापा होता है उसको लेने के लिए आ जाता है कि आ जाओ अब घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं। अब जो कोयल होती है पहले तो मना करती है, लेकिन जब पिता कहता है तो अब कोयल अपने पिता के साथ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों 10 दिन रहती है और फिर से उसको बच्चे की याद आती है, तो फिर से वापस आ जाती है अपने बच्चे के पास और उसको फिर से अपनी देख रेख में उसको बड़ा करने लगती है। अब उसको अपने साथ ले जा नहीं सकती थी, क्योंकि मनोज ने मना किया हुआ था कि मैं अपने बच्चे को कैसे भी पालूंगा, यहीं पर पालूंगा। तो अब दोस्तों इसी तरह से फिर से आ जाती है। अब एक दिन की बात होती है, जैसे कि वो अपने जीजा से बातचीत नहीं किया करती थी, इशारों में बात करती थी, बेटा कह दो अपने पापा से कि ये सामान ले आएगा। एक दिन अब इसी तरह से रहते रहते जीजा भी देख रहा था भाई कितना अपने बच्चे के प्रति धर्म निभा रही है बेचारी, लेकिन बात नहीं करती थी जीजा से। अब जो जीजा होता है एक दिन शाम को आता है और आकर के कहता है अपने बच्चे से कि बेटा अपनी मौसी से कह दो कि जिस तरह से तुम्हारी माँ मर गई उसी तरह से अब मैं भी मरने वाला हूँ। अब यह बात सुन करके एकदम से वह जो मौसी थी, यानी कि जो बनी हुई थी फिलहाल कोयल 12वीं क्लास पास थी, एकदम से जीजा की तरफ देखती है और फिर दोबारा कहता है जीजा कि मुझे भी कैंसर हो गया है और अब मैं लास्ट स्टेज में हूँ। यह सुनते ही अब कोयल के तो बस हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से वह अब रोने लगती है। जीजा से कहती है कि तुमने किसको दिखाया, कौन से डॉक्टर को दिखाया। मतलब बातचीत अब हो गई थी एकदम से। अब कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई जगह तो बनी चुकी थी इन दोनों के प्रति। अब वह उससे कहती है, बार बार रोने लगती है, उसको बड़ा बुरा लगता है कि अब बच्चे को। तो अब यहाँ पर एकदम से जीजा हंस जाता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब यह सुन करके कोयल उसके ऊपर डुक और थप्पड़ और इस तरह से मतलब बजाने लगती है कि मजाक मत करो। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बोलचाल हो जाती है और अच्छे से अब ये बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों गंदा यहाँ पर कुछ नहीं था, जो बीच में जैसे एक साथ रहते थे गंदा हो जाए ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या होता है, वहाँ पर रहती है, फिर से इसके मम्मी पापा इसको बुला लेते हैं, बीच बीच में बुला लिया करते थे। तो अब यह अब मजबूरी में जाती है, माँ बाप जब बुलाते हैं। तो अब की बार जब गई अपने घर
मम्मी पापा के पास, तो अपने बच्चे को, जो बच्चा था बहन का, उसको वहीं पर छोड़ जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे अब तक तो ये अपने स्तनों से बच्चे को जो दुग्ध पिलाती थी, स्राव हुआ करता था दुग्ध का, अब अपने घर पर जाने के बाद भी इसका स्राव होने लगता है। अब तो कपड़े भीगते हैं तो उनको छुपाती है, आगे से रोक कर रखती है, तो दोस्तों दूध अंदर ही अंदर रह जाता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन बन जाता है। अब ये माँ से कहती है माँ दर्द बहुत होता है चेस्ट में, तो इसकी माँ डॉक्टरनी के पास ले जाती है। तो वहाँ पर डॉक्टरनी जब इसको लेटाती है, इसको बेड पर लेटा दिया जाता है इलाज के लिए कि 1-2 दिन इलाज चलेगा। और उसके बाद जब डॉक्टरनी चेक करती है तो यहाँ पर डॉक्टरनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अब बाहर आती है और उसकी माँ से कहती है कि तुम्हारी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा किसी हैवान ने वहशियत की है, उसके चेस्ट पर नाखूनों के निशान हैं और बहुत बुरा उसके साथ हुआ है। अब तो माँ यह सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, और वह डॉक्टरनी कहती है कि तुम्हारी बेटी अब उस तरह से हो चुकी है जैसे एक शादीशुदा लड़की, अगर उसको बच्चा या संतान पैदा हो जाती है तो जिस तरह का शरीर उसका होता है, इस तरह का शरीर तुम्हारी कुंवारी बेटी का हो चुका है। यह सुनकर के माँ तो बहुत परेशान, हैरान। अब माँ एकदम से उसके जीजा के ऊपर आरोप लगाती है उसने किया होगा। डॉक्टर ने कहती है उसको यहाँ पर बुलाओ चुपचाप, अभी ये बात फैलाओ मत। और उसके बाद दोस्तों इस जीजा को फ़ोन किया जाता है कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। तुरंत यह आधे पौना घंटा में वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि एक ही शहर था दोनों का। वहाँ पर पहुँचने के बाद अब दोस्तों जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचता है तो अब जो डॉक्टर नहीं होती है उससे कहती है कि ये है वैसी दरिंदा। अब वह कहता मैंने क्या कर दिया जी, क्या हो गया? अब डॉक्टर ने कहती तुमने जो किया है ना उसकी माफ़ी नहीं है। अब तो डॉक्टर कहती है तुमने अपनी साली के साथ गंदा काम किया है। जीजा कहता नहीं जी ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, तो कौन कह रहा है? तो उसके बाद डॉक्टर ने कहती चलो मैं उसके सामने बात करवाती हूँ। तो जीजा साली को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। अब डॉक्टर ने पूछती है बताओ, लड़की से पूछती है बेटी बताओ तुम्हारे साथ इसी ने किया था ना गंदा? लड़की कहती है क्या गंदा हो गया जी? डॉक्टर ने कहती है कि गंदा ये तुम्हारे चेस्ट पर नाखूनों के निशान है और तुम्हारे चेस्ट में से दूध आ रहा है। अब लड़की कहती है नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। जब वह लड़की बताती है सारी कहानी, यह जब बच्चा रोता था तो मैं अपनी छाती से लगा लेती और धीरे धीरे प्रकृति के अनुसार दूध उतरने लगा, और मेरे जीजा ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आज तक कोई मजाक भी नहीं किया। अब तो यह बात सुन करके जो जीजा होता है कि भाई ये मेरे बच्चे को दूध पिला रही थी, और उसके बाद वो जीजा होता पांव पकड़ लेता है उस लड़की के कि तुमने मातृत्व की जो भावना है उसको समझा और मेरे बेटे को दूध पिलाया, अभी शादी भी नहीं हुई और अपनी चिंता नहीं की बिल्कुल भी, अपने आप को मिट्टी में मिला दिया। इज्जत हो या बेइज्जती हो तुमने इस बात का भी नहीं सोचा। अब तो यहाँ पर जीजा उसके पांव पकड़ लेता है दोस्तों, और जो माँ होती है लड़की की उसकी भी आंखों से आंसू छलक आते हैं। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बाहर निकल आते हैं तो माँ ने सारी चीज़ें देख ली थी। माँ समझ चुकी थी कि यह लड़की उस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। तो माँ अपने पति से बात करती है कि देखो हमारी पहली बेटी तो जा चुकी है, अब ये बच्चा है बेचारा छोटा सा, और यह जिसका नाम मतलब कोयल है इसको पाल लेगी। कोयल की शादी इसके जीजा से करवा देते हैं, इसका मन भी उसके साथ ही ज़्यादा, दोनों का पवित्र रिश्ता था, वरना तो कोई और लड़का होता तो न जाने क्या क्या हरकतें करता। तो लड़का मनोज बहुत सही है। तो अब यहाँ पर दोस्तों माँ बाप की मर्जी से अब दोनों घर वाले आपस में बात करते हैं, और अब की शादी दोनों घर वालों की मर्जी से बड़े धूमधाम से होती है। और अब ये दोनों पति पत्नी बन कर के घर में रहते हैं, और एक बेटी भी पैदा इनको हो चुकी है 1 साल के बाद। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कई बार जो रिश्ते ना बनना चाहे तो बन जाते हैं, कोई ना भी बनाना चाहे ना तो भी रिश्ते बन जाते हैं। अब यहाँ पर शादी वगैरह का तो कोई मैटर ही नहीं था, ना ही मनोज ऐसी गंदी नज़र रखता था, ना कोई उससे शादी के लिए कहा था कि तू ही मुझसे शादी कर ले, ना ही इस कोयल ने शादी के लिए कहा था मनोज से। ये तो कोई मैटर ही नहीं था। सिर्फ यहाँ पर उस बच्चे के लिए मातृत्व का प्यार उमड़ रहा था कोयल के अंदर, और उस बच्चे के लिए वह जाती है। और घर वालों ने देखा कि जब ये इतना प्यार करती है इस बच्चे से, तो क्यों ना इसको इस बच्चे के साथ ही रखा जाए। और फिर ऊपर से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति इज्जत और सम्मान भी बन चुका था। तो इस तरह से इन दोनों का रिश्ता जुड़ा। कई बार देश और दुनिया के अंदर दोस्तों इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं, और बहुत अच्छी बात है उनका घर बस गया, और भगवान करे उनका घर बसा ही रहे। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों एक कहानी जो मैंने बताई है, इसमें जैसे कि वह जीजा के पास रही थी तो बहुत सारे लोग यही सोचेंगे भाई शायद उन दोनों का अफेयर हो गया होगा। ऐसा नहीं हुआ, ये एक पहली ऐसी कहानी यहाँ पर मेरे सामने आई है। वरना तो ज़्यादातर जो कहानियाँ आती हैं उनमें अगर एकांत में छोड़ दिया जाए लड़का लड़की को, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कांड कबाड़ा होकर ही मानता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही अपनी अपनी मर्यादा में रहे, और दोनों ही अपने अपने उसूलों पर रहे, और किसी के साथ किसी ने कोई छेड़खानी नहीं की।
वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ सोनू राज प्रजापति कमेंट करते हैं, सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई अमर भाई कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, धीरज बंडवाल हैं, लोकेश नागर, सुधीर कश्यप जी कमेंट करते हैं मैनपुरी से, आपकी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तरासी से, दूधाराम चौधरी हैं, सुजीत कुमार हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, सतीश कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद किशोर साहू हैं, और जी हृदयराम भारती और रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, रमेश यादव कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं, और उसके बाद सुधीर कश्यप दोबारा से हैं, और संजू यादव कमेंट करते हैं, पृथ्वी सिंह दैया कमेंट करते हैं, लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं, रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और छगनदास खाडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार बने रहते हैं हमारे साथ, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।